इस वीडियो में हम समझने वाले हैं दी पावर ऑफ साइलेंस, द पावर ऑफ बीइंग साइलेंट। चुप रहने की ताकत, खामोश रहने की ताकत। खामोशी हमेशा दो वजह से आती है, या तो आप कुछ बोल नहीं सकते या बहुत कुछ बोल सकते हो। जब आप कुछ नहीं बोल सकते तब आपकी गलती होती है, तब आपकी मजबूरी होती है। आपके सामने कोई इंसान आता है, आपको सुनाना चालू कर देता है, तो आप तब खामोश होगे जब आपके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गलती आपकी है या आपके पास पॉइंट्स नहीं है उसके अगेंस्ट में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि आप बोल सकते नहीं हो, आपकी मजबूरी है। और दूसरा, आप तब चुप रहते हो जब आप बहुत कुछ बोल सकते हो और आप बस चुप रह के, खामोश रह के मजे ले रहे होते हो कि अरे बोल ले, क्या ही फर्क पड़ रहा है, बोल ले, जब चाहूंगा तब तेरे को नंगा कर दूंगा ऊपर से नीचे तक, लेकिन अभी तो फिलहाल बोल ले। और बीच में जो फंसते हैं ना, जिनको आधा अधूरा ज्ञान होता है, हल्का फुल्का पता होता है, वो बकबक बकबक करते हैं, वहां बहसबाजी करते हैं। तो चुप रहने की ताकत समझो, चुप रहना सीखो। जो चीज चुप रह के मिल जाएगी ना, वो चीज बोल के कभी भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने हक के बारे में लड़ना छोड़ दो, बोलना छोड़ दो, ऐसे दुनिया कुछ भी नहीं देगी आपको। कहने का मेरा मकसद ये है कि आप जब चुप रहते हो तो आपको कुछ फायदे होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या होते हैं, ध्यान से समझना। और ये चुप रहना किसी बहस भी हो सकता है, किसी लड़ाई में भी हो सकता है, दुश्मन के सामने भी हो सकता है, दोस्त जो भी दुश्मन बना है उसके सामने हो सकता है। जो भी नेगेटिव सिनेरियोज होते हैं जहां पर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तब आपको ये यूज करना है। सिंपल शब्दों में, जब आप चुप ना रह पाओ तब आपको चुप रहना है। वो सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। जब आपको लगे कि यहां पर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, मेरे मन से चीजें निकलनी, बस उसी टाइम पे आपको चुप रहना है। करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कर लोगे, फायदे क्या होंगे सुन लो। सबसे पहली चीज, यू अवॉइड डूइंग दी अनदर मिस्टेक। जब आपको बोलने की जरूरत पड़ रही है ना, आपको बहुत चिल्लाने की जरूरत पड़ रही है, आपको अपने आप पे गुस्सा आ रहा है, सामने वाले पे गुस्सा आ रहा है, तो आपने कुछ गलतियां की हैं। आप मेरे को गिनवा सकते हो कि मेरी कुछ गलती नहीं थी, सामने वाले ने ये किया, सामने वाले ने वो किया। अगर सामने वाले की गलतियां निकालोगे तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है। सामने वाले ने भी अगर गलती की है तो भी गलती आपकी है, क्योंकि आपने उसको गलती करने का मौका दिया है। सिंपल चीज, अपनी गलती नहीं मानोगे, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। अकेले बैठे रह जाओगे, खामोश बैठे रह जाओगे। तो अपनी गलती मानो कि हाँ भाई, मेरे से गलती हो गई। अगर आप चुप रहे तो उस गलती को सुधार लोगे, क्योंकि आप समझ जाओगे कि मेरे से गलती हुई है। और अगर बकबक बकबक बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, बोलते जाओगे, तो वही बात है, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ बोलना पड़ता है। तो इस तरीके से ही चीजें होती हैं कि जब आप किसी से बहस लड़ा रहे हो, उसने कोई पॉइंट बोला, ठीक है, आपको पता है कि यार मेरे अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है बोलने के लिए, लेकिन आप ट्राई करते हो। आप एक बार ट्राई करते हो, आपको नंगा कर देता है। फिर आप बोलते हो अच्छा अब तो मैं नंगा हो गया, अब मैं और जबरदस्ती करूंगा। फिर आप और लड़ते हो, आपके पास पॉइंट्स तो है नहीं, फिर आप और नंगे होते हो, फिर आप और चीजें वर्स करते हो। आपको यही चीजें नहीं करनी। जब आपको पता है आप नंगे हो सकते हो, आपके पास कुछ है नहीं बोलने को, शांत हो जाओ। ठीक है भाई, मजबूरी है, मैं शांत हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर से उबाल आ रहा है लेकिन मैं शांत हूं। दुश्मन हावी हो रहा है, मैं शांत हूं, क्योंकि मैं कर नहीं सकता ना कुछ। कर सकते हो तो कर दो, कर सकते हो तो कर दो। जब आप करने योग्य हो जाओगे ना, तो आप बोलोगे कुछ नहीं, करके दिखा दोगे। इंसान बकता वही है जो कुछ कर नहीं सकता। ठीक है मेरे दोस्त, तो अगर कुछ कर सकते हो तो कर दो। बोलने से कुछ नहीं होगा, और बोलने की जरूरत पड़ रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपको चुप रहना चाहिए। तो जब आपने अभी तक गलतियां की हैं, जिसकी वजह से आपको सच में बोलने की जरूरत पड़ रही है, जब आपको चिल्लाने की जरूरत पड़ रही है, अपने एंगर को निकालने की जरूरत पड़ रही है, सामने वाले पे चढ़ने की जरूरत पड़ रही है, शांत रहोगे तो अगली जो गलती है ना, उसको करने से बच जाओगे। एक बार शांत हो गए तो आप समझ जाओगे कि मेरे पास पॉइंट्स नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। तब बंदा और चढ़ेगा, तो आप पहली बात तो चढ़ेगा नहीं, वो चुप ही रहेगा। तो जो अगली गलती होगी ना, उस पर और गलत गलत पॉइंट्स बोलने की या अगली कुछ मिस्टेक करने से, वो आप बच जाओगे। दूसरी चीज कि इट किल्स योर एनिमी विदाउट डूइंग एनीथिंग। यू वोंट डू एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं करोगे और सामने वाला मर जाएगा। आपने कभी देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो, आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो, कुछ भी तरीके से, कुछ भी हो सकता है, चढ़ रहे हो, आप किसी को कुछ बोल रहे हो कि तूने ये कर दिया, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, भाई तेरी तो औकात ही कुछ नहीं है, तू क्या जानता है अपने आप को, क्या समझता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। सामने वाला शांत बैठा है, हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। आपको कितना बुरा लगता है, मिर्ची लग जाती है ना टांगों में, है ना, कि अरे तू कुछ बोल नहीं रहा, अबे तू समझ क्या रहा है, हंस क्या रहा है, तू ये क्यों कर रहा है। जो जितना ज्यादा शांत होगा, जो जितना ज्यादा शांत होकर स्माइल करेगा, आपकी उतनी ज्यादा जलनी शुरू हो जाती है, उतनी मिर्ची लगती है आपको। पता है क्यों? क्योंकि आपका ईगो हर्ट होता है, क्योंकि आप इतना कुछ बोल रहे हो, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा। आपको लगता है मेरी मेहनत वेस्ट जा रही है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा, सामने वाले का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रहा। तो आपको लगता है कि यार नेक्स्ट टाइम मैं भी चुप रहूंगा, लेकिन आप चुप नहीं हो पाते, आप खामोश नहीं हो पाते। क्योंकि जो इंसान होता है वो अपने आप को प्रूव करने चाहता है
इंसान का जो घमंड होता है, जो अहंकार होता है, वो उसको बोलता है कि तू दिखा अपनी पावर, दिखा अपनी पावर, है ना। तो अपने अहंकार को थोड़ा सा शांत रखो, चुप रहो, क्योंकि वो आपके एनिमी को वैसे ही मार देगा। अगर आप जिंदगी में कभी कुछ ना कर पाना तो एक चीज करना कि शांत हो जाना, आप बहुत कुछ कर लोगे जिंदगी में। जब भी आपको लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं टूट चुका हूं, मैं बिखर चुका हूं, बस कुछ मत करना, शांत हो जाना, चिल, शांति शांति। हो सकता है उस फ्लो में और चीजें थोड़ी बेकार हो जाए, होने दो, ठीक है, शांति, चुप रहो। किसी से बात बिगड़ गई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपको लगता है मैंने तो बखेड़ा खड़ा कर दिया, उस चीज पे लड़ो मत, उस चीज पे फाइट मत करो, उस चीज पे अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। चिल, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, हार मान लो अपनी, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ, क्योंकि वो आपके सामने वाले को वैसे ही मार देगा, क्योंकि अब वो बोलेगा और अब आप शांत हो। तो जब आप शांत होते हो ना, तो सामने वाले को एक साइकोलॉजिकली एक हिंट जाता है, एक साइन जाता है कि आपके पास बहुत कुछ है, अभी आप बस बोल नहीं रहे हो। वो ऐसे ही घबरा जाएगा कि बोल क्यों नहीं रहा यार, ऐसा क्या है कि हंस रहा है मेरे को देख के, ऐसा क्या है इसके बाद, यार तू क्या छुपा रहा है, ऐसे वाला होता है ना, क्या छुपा रहा है, तू क्या देख रहा है। तो वही चीज होती है, खामोश जाओ। तीसरा पॉइंट कि पीपल विल रियलाइज देयर मिस्टेक्स। जब आप किसी से बहसबाजी में हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, जब आप शांत हो जाते हो, तो सामने वाला जब बक लेता है, जब वो शांत होता है, तो उसको बाद में ये रियलाइज होती है ये चीज़। और ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, आपको यूज़ करनी चाहिए। जब भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई झगड़ा हो, या आपके फ्रेंड से लड़ाई झगड़ा हो और वो चढ़ रहा है, बहुत बोल रहा है, अगर आपको उसको रिग्रेट फील करवाना है, चुप रहना, कुछ मत बोलना। बकेगा बकेगा बकेगा, उसका निकल लेगा, मैं सच बता रहा हूँ, वापस आएगा और आपसे वो माफ़ी मांगेगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा यार मैंने क्या बोल दिया। ये इंसान को रिग्रेट होता है। और अगर आप भी कुछ बोल दोगे तो वो जो रिग्रेट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपने भी तो बोल दिया, मैंने बोला था, उसने बोल दिया। लेकिन जब आप चुप रहते हो तो सामने वाले को रिग्रेट फील होता है। इसका नुकसान ये होता है कि अब सामने वाला ये समझ जाता है कि अब तो ये मुर्गा है ही, इसको जब मर्जी चाहो तब बोल लो, है ना। तो शांत रहने का मतलब ये नहीं कि शांत देखो रहा जाता है अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए, कि अब मैं शांत हो गया, तूने बोल लिया, मेरे को एक पॉइंट मिल गया, तो मेरे पास माफी मांगने के लिए आएगा। ये पॉलिटिक्स सिखा रहा हूँ मैं आपको। तो मेरे से माफी मांगने आएगा ना, तब तक मैं अपने पॉइंट्स रेडी कर लूंगा। अब मैं तेरे को पेलूंगा अच्छे से, अब आजा आजा, अब आ जा तू मैदान में। तब तक आपके पास पॉइंट्स रेडी होंगे। अगर आप पॉइंट्स तब भी नहीं रेडी कर पा रहे, अगर आपकी प्रिपरेशन तब भी नहीं है, मैं देखो बहस करना नहीं सिखा रहा, पॉलिटिक्स करना नहीं सिखा रहा, लेकिन हर एक जीवन में कहीं पे भी ये चीज़ अप्लाई करना। जब आपको लगे आप कुछ नहीं कर सकते, टाइम लेना, चुप हो जाना, प्रिपेयर्ड होके आना। सामने वाले को ऐसे आप परास्त कर चुके होगे, अब वो झुकेगा, अब आप उसको और झुकाओगे। तो इस तरीके से काम होता है। खामोश रहने की ये ताकत होती है। जो 3 चीज़ें बताई, जो फायदा बताया, वो ये कि पहली चीज कि आप एक अगली गलती करने से बच जाते हो, क्योंकि आप वैसे ही ऑलरेडी गलती कर चुके हो, करते आ चुके हो, तो अब आप एक अगली गलती करने से बच जाते हो। दूसरी चीज कि आपके सामने वाले दुश्मन को वैसे ही मार देता है। जब आप सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप शांत हो जाते हो और बस स्माइल कर रहे होते हो, सामने वाला वैसे ही खत्म हो जाता है। तीसरी चीज कि लोगों को अपनी मिस्टेक रियलाइज होती है, अपनी गलती रियलाइज हो जाती है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। अब यही पॉलिटिक्स है। जब वो झुके कि यार मैंने गलती कर दी, पेल दो उनको कि भाई तूने ये किया, तूने वो किया, अब तू ये, अब सामने वाला ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। बस यही है, जब सामने वाला प्रिपेयर्ड ना हो तभी उसको धाराशाही कर दो। थोड़ी भी पल्ले पड़ी है वीडियो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका कुछ नहीं जाएगा लाइक करने से, अच्छा लगा है तो वैसे ही आपको लाइक कर देना चाहिए। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, सो दैट कि उनको भी हेल्प मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका रियली बहुत बहुत धन्यवाद।